नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। चौथे विधानसभा का 16वां सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी हां, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सदन में हो रहे हंगामे ने इस सत्र को भी हंगामे की बलि चढ़ा दी। बता दें कि 16 में से 13 सत्र हंगामेदार रहा और सुचारू रूप से नहीं चल सका। जब बिना किसी गलती के किसी के घर के बच्चे की मौत हो जाती है तो जरा सोचिए कि क्या बीतता होगा उस परिवार पर। एक तो घर में दुख का पहाड़ पहले से ही पसरा होता है और वहीं दूसरी ओर हमारे देश के नेता घटना को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर एक दूसरे की गलतियां गिनाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला सदन में जब विपक्ष ने मंत्री सीपी सिंह को बच्ची की मौत का जिम्मेदार बताया। आप भी सुनिए क्या कहा इरफान अंसारी ने। ये मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। फलक नाम की बच्ची नाले में डूब जाती है। 200 करोड़ का ठेका, नाली में आप ढक्कन नहीं लगा पाए। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये मंत्री नाली का छाली खा गया। और मैं इसको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ मंत्री को। जो 200 करोड़ का जो आपने नाली बनाया है, ड्रेन आपने बनाया है, उसका पीसी जो आपने खाया है, पीसी, वो पैसा उस परिवार को दीजिए। नहीं दीजिएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये मंत्री निकम्मा है। आपके शहर के लोग मर रहे हैं, आप करके रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें तो शंका इस बात की सता रही है कि ये वार्ड देने वाला कौन है। सच्चाई सामने आ गई, देख लीजिए आप। और मैं इस मंत्री को छोड़ूंगा नहीं। मैं इस मंत्री पर कड़ी से कड़ी 307 का मुकदमा मैं दायर करने जा रहा हूँ। अगर सरकार में ऐसे मंत्री को सरकार अविलंब बर्खास्त करे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और अकबर दास जी कहते हैं कि पारदर्शिता की बात करते हैं, उनके मंत्री के एरिया में, क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है, उनकी विभागीय घटना ही लापरवाही है, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इन सारी बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए और इस मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम की एक छोटी सी लापरवाही ने एक बच्ची की जान ले ली। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है इस घटना का जिम्मेवार? आखिर किसकी गलती से हुई इतनी बड़ी घटना? मंत्री जी ने तो अपनी ओर से जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या ये जांच उस परिवार का दर्द खत्म कर सकती है जिसने अपने घर का चिराग खो दिया हो? कल जो 5 साल की बच्ची जो बड़े नाले में गिर करके और वो बह करके सुरेखा में पहुंच गई और उसकी मृत्यु हो गई, बहुत ही दुखद है। और ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जहाँ तक किसकी गलती है अभी तो जांच का विषय है। कैसे गिरी, नाला ढका हुआ था, नहीं ढका हुआ था। यदि नाला ढका हुआ रहता, क्योंकि बड़े नाले तो बिल्कुल ढके हुए रहने चाहिए और अभी शहर के अंदर बड़े बड़े नाले जो काम हो रहे हैं तो ढके हुए रहे। छोटे नाले में तो गिर करके ऐसा हादसा नहीं हो सकता। मैंने बात किया है नगर आयुक्त से, ये कब बना, ये सारी चीज़ें वो खंगाल रहे हैं। उन्होंने जस्ट फ़ोन पर मुझे बताया कि यह योजना 9-10 की थी। अब ये 9-10 की थी, ये वर्तमान की थी, तो जांच का विषय है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार और नगर निगम आखिर कितना सतर्क होता है इस घटना के बाद। मामले में गलती अब किसी की भी हो, लेकिन छोटी सी अनदेखी के कारण 5 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। सन्मार्ग लाइव के लिए सहयोगी कीर्ति के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया। झामुमो ने जहां स्थानीय नीति में संशोधन को लेकर हंगामा किया, तो कांग्रेस ने सूखा पर सरकार को घेरने की कोशिश की। झामुमो के विधायक वेल में आकर नारे लगाने लगे। इसके बाद भाजपा विधायकों ने भी नारे लगाए। विधानसभा का मानसून सत्र रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज चौथे दिन भी सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने स्थानीय नीति को मुद्दा बनाया और हंगामा किया। उसके बाद सत्र को 11:45 तक स्थगित कर दिया गया। दोबारा सत्र शुरू होने पर विपक्ष ने नगर विकास मंत्री को घेरते हुए 5 साल की बच्ची की मौत का मामला उठाया, जिसके जवाब में मंत्री सीपी सिंह ने हेमंत सोरेन पर ही पलटवार कर दिया और उन्हें निशाने पर लिया। अभी जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष हम आए हैं वो एक ईमेल पर भेजा गया एक पत्र है।
जो इंजीनियर टेक्निकल सर्विस कंसल्टेंट टू टाटा प्रोडक्ट लिमिटेड के लिए जो ये पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जिसका काम अभी पलामू डाल्टनगंज में चल रहा है, ये वो ईमेल की कॉपी है। अविनाश कुमार उसके पदाधिकारी हैं और ये चिट्ठी मुख्य सचिव को लिखी गई है और उसमें बड़े पैमाने पर बहुत गंभीरता के साथ झारखंड विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड के एमडी पर आरोप लगे हैं कि किस तरीके से राहुल पुरवार अपने उस विद्युत बोर्ड पर एक गैंग के बना करके बैठे हुए हैं और सरकार के लिए धन उगाही का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन पर किए हमले से विपक्ष ने नाराज होकर हंगामा किया और सभी विपक्षी दलों ने सीपी सिंह से माफी मांगने की बात कही। वहीं हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि सत्ता पक्ष की ये हरकत निम्न स्तर की है। नहीं, देखिए, सदन की मर्यादा को तार तार कौन कर रहा है? ये तार तार करने का काम विपक्ष और खास करके जेएमएम के लोग कर रहे हैं। जब देखिए नेता प्रतिपक्ष खड़ा हो जाते हैं, जो इशू नहीं है वो नया इशू खड़ा कर देते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को सदन के अंदर अपनी बात रखने की, अपनी भावना रखने को अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि सिर्फ आप ही बोलते रहें। आखिर सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या गुनाह है? उसके विधायक लोग क्या गुनाह किए? वो भी तो चुन कर आते हैं ना, उनकी भी जनता की भी अपेक्षाएं होती है। तो आप हर बार सदन सत्र चलता है और चंद 15-16 विधायक मिल करके पूरे सदन को हाईजैक कर लेते हैं, ये गलत है। इस आखिरी सत्र से केवल सत्ता ही नहीं, विपक्ष को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन लगातार सदन में हो रहे हंगामे ने इस सत्र की भी बलि दे दी है। सनमार्ग लाइव के लिए सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी की रिपोर्ट। ट्यूशन जाना बच्ची को पड़ा महंगा, इसे कुदरत का कहर कहे या नगर निगम की लापरवाही। आखिर किसकी वजह से गई 5 साल की मासूम फलक की जान, आप देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रांची में अरसे बाद हुई मानसून की बारिश ने एक बच्ची की जान ले ली। बच्ची बारिश के दौरान स्कूल से घर वापस लौट रही थी। मानसून की बारिश और नगर निगम की मेहरबानी से वह हिंद पीढ़ी के नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों के प्रयास से जेसीबी मंगवाया तो गया और उस बच्ची की तलाश भी की गई, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। काफ़ी प्रयास और खोजबीन के बावजूद बच्ची को बचाया नहीं जा सका। चुटिया में उसे नाले से निकालकर गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड निर्माण के 19 साल बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष सरकार के इस कार्यकाल से खुश नहीं है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन में पीछे नहीं रह रही। राजनीतिक दलों के युवा मोर्चा के सदस्य भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट को। मॉब लिंचिंग, भूमि अधिग्रहण, निजीकरण, विस्थापन, बेरोजगारी, ये समस्याएं झारखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इसी को लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने विधानसभा का आज घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, लोहरदगा विधायक सुखदेव भगत, पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता, पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी सहित सैकड़ों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ मिला। जो आज हो रहा है इस राज्य में, अंधेर नगरी चौपट राजा, आप अपने जिम्मेदारियों को समझ ले रहे हैं। सरकार सिर्फ व्यस्त है एडवर्टीजमेंट में, पोस्टर लगाने में, होर्डिंग लगाने में, बैनर लगाने में। जितने पैसों में आदरणीय रघुवर दास जी ने अपने पोस्टर और होर्डिंग और बैनर लगाए, उतने पैसों में इस प्रदेश का जल संकट दूर हो जाता, उतने पैसे में आदिवासियों का संकट दूर हो जाता, उनका शिक्षा स्तर बढ़ जाता, सब कुछ हो जाता। पर ये सरकार गूंगी और बहरी है ना, समझेगी नहीं, बस अपनी बात करती है। इस गूंगे बहरे निकम में सरकार ने सो गया है, इसको जगाने का काम हम कर रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं। आप इस प्रदेश का हालत पूरा प्रपंच में चर्चा बना दिया है। मॉब लिंचिंग से झारखंड बेइज्जती करवाने का काम इन लोग ने किया है। यहाँ का जो किसान लोग है परेशान है, यहाँ का जो हर आदमी ने
घर में 14 घंटे तक बिजली नहीं है, कैसा जी रहा है हम जानता है। उसके बारे में इनका कभी बात नहीं करता है। इन लोग आदिवासी लोग के ऊपर 3-3 बार गोलियां चलाता है। सबसे ज्यादा गैंग रेप बढ़ गया, रेप तो लगातार हो रहा है, गैंग रेप भी बढ़ गया, उसके ऊपर इन लोग का बात नहीं होता है। बता दें कि विधानसभा घेराव के दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं को सरकार की तरफ से लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी नेताओं ने आंदोलन करना बंद नहीं किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हर वर्ग में जिसे असंतोष है, आपने देखा होगा चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, वो धरने पे, युवा साथी धरने पे, बेरोजगारी फैली हुई है, किसानों का सूखा पड़ गया, किसानों का कोई राहत नहीं दी जा रही है। और तो और जो बच्चे हमारे मैट्रिक पास के उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, जो स्टेट टॉपर उनका बाहर एडमिशन नहीं हो रहा है। और स्मार्ट सिटी की बात करने वाली सरकार या रांची राजधानी में 4 साल की बच्ची वो नाले में बह जाती है। जहां से मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पे स्ट्रेचर नहीं दिया जाता है और डेड बॉडी को हाथ में लेते 2-2 घंटे घूमते हैं। तो सरकार को जो जनादेश मिला है, किनके लिए जनादेश मिला है? कहाँ है संवेदनशीलता? सरकार की संवेदनशीलता कहाँ गई है? इसलिए युवा साथी आज घेर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति, राज्य में हर जिलों में, अधिकांश जिलों में बिचड़े खेत में सूख रहे हैं, किसानों का दिल रो रहा है। उसमें बिचड़ों में पानी पटा करके उन बिचड़ों को बचाया जा सके, ताकि आगे यदि बारिश होती है तो धान रोपनी कर सके। सरकार को त्वरित गति से जो उसका विभाग है, कृषि विभाग, वह किसानों को उपकरण, डीजल, पेट्रोल, पंप सेट आदि मुहैया कराए, लेकिन सरकार उस बातों को सुनने को तैयार नहीं। बहरहाल 26 जुलाई को झारखंड विधानसभा का आखिरी दिन है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल के आखिरी सदन में हमें विधानसभा के अंदर और बाहर क्या कुछ देखने को मिलता है। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। एक जमाने में कभी भाजपा में रहने वाले बाबूलाल मरांडी को आज भाजपा घमंड और ताकत में चूर दिखाई देने लगी है। भाजपा को लेकर क्या कहना है बाबूलाल का, आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। एक जमाने में कभी भाजपा में रहने वाले बाबूलाल मरांडी को आज भाजपा घमंड और ताकत में चूर दिखाई देने लगी है। एक कहावत है, प्यार और जंग में सब जाहिर है। इसी कहावत की तरह राजनीति में भी अब सब कुछ जायज है। सत्ता का लोभ ऐसा लोभ है जिसको पाने के लिए पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें कह रहे हैं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि सही समय पर पार्टी संभल गई तो ठीक, नहीं तो आने वाले समय में भाजपा का हाल भी कांग्रेस की ही तरह हो जाएगा। आप भी सुनिए क्या कहना है बाबूलाल मरांडी का। पार्टी कभी भी गठबंधन के विरोधी नहीं रही है। 2006 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और 2009 में पहला हम चुनाव हुआ था विधानसभा का और हमने गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे। 2014 में गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन 2019 के लोकसभा में गठबंधन हुआ। आगे भी बातें होगी, क्या होगा नहीं होगा हमें कोई परहेज नहीं है। जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप सब लोगों को बता दी जाएगी। वास्तव में पूरे 5 वर्षों में सरकार चाहती तो सिंचाई की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध करा लेती, लेकिन आज पूरे प्रदेश में आप देखेंगे पूरे 5 साल तक रघुवर सरकार क्या करते रही, डोबा बनाते रहे। पैसे तो निकल गया लेकिन पानी के कहीं कोई आता पता नहीं। तो सरकार को ये चिंता ही नहीं है कि लगातार दिनों दिन बारिश कम होती जा रही है और इस कारण से कुआं, चापाकल सब कुछ हो रही है। पानी का जो जल स्रोत है वो समाप्त हो रहे हैं। वो कैसे जिंदा हो उसके लिए वो प्रयास नहीं कर रहा है। सिर्फ ये वोट के लिए बीजेपी राजनीति कर रही है कि भाई थोड़ी थोड़ी करके बांटते रहो और वोट बैंक की राजनीति करो। इसी में सरकार लटकी हुई है। ठीक है कि इनके पास ताकत है और ताकत में इतनी घमंड में जिसको कहते हैं ना चूर है, तो ये इनके इन प्रकार इन सत्ता को हथियाना चाहते हैं। किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी यही करती थी तो उसका हासिल हुई हम सब लोग देख रहे क्या हुआ देश में। तो आने वाला समय में बीजेपी का भी वही हासिल होगा, क्योंकि आप अगर कोई विधि सम्मत नहीं काम करेंगे, संविधान के अनुसार नहीं काम करेंगे, सब कुछ आप ताकत के बल पर, पैसे के बल पर आप
खरीदना चाहेंगे, डरा के धमका के अपने पक्ष में आप लोगों को करना चाहेंगे, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। आज पूरे देश के अंदर में जहाँ कहीं भी जो गरीब है, आदिवासी है, दलित है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उसके ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है सरकार में। हत्या, अपहरण, इसकी आम बात हो गई है। ज़मीन से लोगों को बेदखल करना, ये तो कह रहे हैं कि कुछ भूमाफिया लोगों ने किया, तो सरकार भी लोगों को बेदखल करती है। कानून से बेकानून यहाँ सरकारें काम करती है। मस्तिष्क की विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट अस्पताल एक अच्छी खबर लेकर आया है। मस्तिष्क से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का इलाज अब इस अस्पताल में संभव है। न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट ने रांची के धैर्य का इलाज कर अपने इस दावे को साबित किया है। रांची का रहने वाला 8 साल का धैर्य अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है। यह उपहार उसे न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट से मिला है। झारखंड में कई प्रकार के असाध्य न्यूरोलॉजिकल विकारों से पीड़ित सभी मरीजों के लिए न्यूरोजन ने आगामी 25 अगस्त को रांची में निःशुल्क स्टेमलेस थेरेपी OPD कैंप का आयोजन किया है। न्यूरोजन को एहसास है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी इत्यादि विकारों से पीड़ित मरीजों को सिर्फ परामर्श के उद्देश्य से मुंबई तक यात्रा कराना काफ़ी तकलीफदेह होता है। बता दें कि न्यूरोजन BSI में धैर्य का 7 दिनों तक NRRT उपचार चला, जो स्टेम सेल थेरेपी के बाद पुनर्वास का संयोजन है, जिसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्वाटिक थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, स्पीच थेरेपी आदि शामिल है। हमारा एक निःशुल्क कैंप लगेगा रांची में 25 अगस्त को, जिसमें जो बच्चे और जो बड़े हैं जिन्हें लाइलाज मस्तिष्क की बीमारियां हैं, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हाँ जी, स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क में चोट, ये सब जो चीज़ें हैं उसका इलाज हो सकता है NRRT के द्वारा, यानी कि न्यूरो रीजनरेटिव रिहैबिलिटेटिव थेरेपी के द्वारा। उसके बारे में हम जानकारी भी देंगे और हम उसका इलाज भी जो एडवाइस है वो दे सकते हैं। तो इसके बारे में मैं जानकारी देने के लिए आई हूँ। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।